हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। चैप्टर का पूरा नाम तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन हम एल्डिहाइड और कीटोन को ही आज हम कवर करेंगे, ठीक है। कीटोन्स को और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बाद में कवर करेंगे। इससे पहले का लेक्चर हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, अल्कोहल फिनॉल को एक साथ और ईथर को हमने एक साथ कवर किया है, अलग से कवर किया है। तो उसका अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा ना, डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का ये, जिस तरीके से हमने आप लोगों के लिए वादा किया था ना, उस हिसाब से हम आप लोगों को हर एक चीज़ बताते जा रहे हैं। आपको बस करना है क्या है कि हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है शुरुआत से अंत तक, ठीक है। तभी कुछ समझ आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करेंगे। जितने हमारे पास एनसीईआरटी में अगर बोला जाता है, एक जगह हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स एक साथ दे रखा है, फिर कीटोन्स का अलग, एल्डिहाइड का अलग। लेकिन हम यहाँ पे जो करेंगे ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का अलग करेंगे। अब हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपको दिख जाएगा, एल्डिहाइड है या वो कीटोन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराए तो, जैसे हमारे पास अगर प्राइमरी पोजीशन पे हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी पोजीशन पे, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, नामकरण तो आप जानते हो, तो वो IUPAC से कर लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बताने वाले बस। तो हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास PCG के साथ, यानी इसको हम K2Cr2O7 प्लस H2SO4 भी कह देते हैं। अब यहाँ से क्या है हमारे पास, यहाँ से अल्कोहल क्या करेगा, निकलेगा। अब यहाँ से ये अल्कोहल निकलेगा नहीं, अल्कोहल पूरा नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहले वाले में प्राइमरी के साथ क्या बना लेता है, प्राइमरी के वाले के साथ हमारे पास वो बना लेता है क्या, सॉरी, एल्डिहाइड बना लेता है। लेकिन सेकेंडरी वाले के साथ हमारे पास कीटोन बनाते हैं। ये चीज़ देखो आप, तो हमारे पास CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और CH और CHO हमारे पास बना रहा है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास बना रहा है क्या, हमारे पास एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाता है हमारे पास, ब्यूट 1 and 2 3 and 4 पोजिशन, ब्यूट हमारे पास 2, हमारे पास नल है, हमारे पास ब्यूटन 2 एंड अल, एंड हमारे पास 1 पे हमारे पास, तो ये आ जाएगा। एक तरह से कहा जाता है हमारे पास ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। ये हमारे पास कीटोन कैसे बनाएगा, देखो वहाँ से हाइड्रोजन गायब हो जाएगा हमारे पास दोनों जगह से, तो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास, ये C हमारे पास आ गया, ये 1 2 3 4 बॉन्ड होना है, ये CH2 और ये CH3 हमारे पास बना लेगा। 1 मिनट, 1 2 3, ठीक है, एक और फिर CH3 बनाएगा। ये हमारे पास क्या बना रहा है, कीटोन बना रहा है। अब कीटोन कहाँ बना रहा है, देखो ये एल्डिहाइड बना रहा था, ये यहाँ पे कीटोन बना रहा है, ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हमारे पास ओजोनोलिसिस प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, हमें इसको देख के जाना है। क्लास 11th में भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ भी इंपॉर्टेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब ये हमारे पास अल्कीन के थ्रू भी होता है, अल्काइन के थ्रू भी होता है, लेकिन अल्कीन के थ्रू ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाता है हमारे पास। कैसे, ये चीज़ भी हम देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन इसके बन के आते हैं हमारे पास। जैसे ओजोन के थ्रू ओजोनोलिसिस प्रोसेस होता है हमारे पास, तो ओजोन इसमें टूटता है। अब देखना यहाँ पे लगेगा, फिर इसके बाद जिंक और हमारे पास ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड लग जाता है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास ओलो ओलो निकल लो प्रोसेस बनता है। अब ये कैसे, ये देखो मैं यहाँ पे इसी पॉइंट जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, ये देखना, CH3 CH हमारे पास 2 हो गया, और फिर मेरे पास CH, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ, तो मेरे पास CH2 आ गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। ये ओजोनाइड प्रोसेस कह देते हैं, ये हमारे पास ओजोनाइड बना लिया। इसने क्या बनाया हमारे पास, ओजोनाइड, ठीक है, हमारे पास ओजोनाइड बनाया, इसको हम ओजोनाइड कह देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, आगे दिख रहा है, पहले देख लूँ मैं कैमरे में, हाँ ठीक है, दिख रहा है। यहाँ से मेरे पास 2 प्रोसेस बनेगा। अब या तो मैं, हाँ यहाँ से मैं ऐसे कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं जिंक डालूँ और H2O डालूँ तो मेरे पास क्या होगा, देखो अब ये होगा हमारे पास, यहाँ से ये और यहाँ से ये निकल जाएगा। अगर मैं ब्लैक से देखो दिखाऊँ तो यहाँ से मेरे पास ये और यहाँ से ये ऐसे टूटेगा। हम इसको कहते हैं ओलो, और क्या है, 1 मिनट यार, ओलो ओलो निकल लो। हिंदी राइटिंग ऐसी है मेरी, क्या करूँ, छोड़े हुए काफ़ी साल हो गए। तो हमारे पास ये ओलो ओलो निकल लो हो गया। अब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा क्या, देखो यहाँ पे इसके साथ हमारे पास CH3 CH
हम CH2CHO बनाएगा, प्लस हमारे पास एक क्या बनाएगा CH2O बनाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ देख लो, यहाँ पे हमारे पास देख लो। तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसे हमारे पास फर्दर और भी रिएक्शन हम करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास निकलेगा और एक प्रोडक्ट क्या निकलेगा, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ओजोनोलिसिस प्रोसेस में मिल जाता है, तो इसे हमें देख के जाना है। ठीक है, इसमें अगर और क्वेश्चन करना चाहे तो और क्वेश्चन हम कर सकते हैं चाहे तो हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लो हम 2 के साथ भी कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। CH3 मान लो मेरे पास यहाँ है और CH2 डबल बॉन्ड CH हमारे पास हो गया डबल बॉन्ड के साथ, और ये आ गया हमारे पास क्या CH3। तो इसके साथ ओजोनोलिसिस कर लो, पता चल जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में डाला जाता है। ठीक है, इतना आप करो, इसके बाद हम आगे करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन का हमारे ये पहला था, इसके और दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे। अब हम यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन में था, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, उसमें हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होगा हमारे पास, ये चीज़ देखो हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इथाइन है। इथाइन है, क्या है ये हमारे पास, इथाइन। और ये हमारे पास इथाइन है, इथाइन नहीं है। ये हमारे पास सिमेट्रिकल कार्बन है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल, इसका नाम है हमारे पास मिथ इथ प्रोपाइन। ये हमारे पास सिमेट्रिकल है। अब यहाँ से होता क्या है, यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ये H2O है, यहाँ से दो चीज़ निकलता है, हमें याद रखना है, H+ और OH-। अब ये रिएक्शन करेगा क्या हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बॉन्ड टूटता है, एक एक करके बॉन्ड टूटेगा हमारे पास। सबसे पहले एक बॉन्ड टूटेगा हमारे पास, कहीं पे भी भेज दो, इसमें भी ऐसे ही एक बॉन्ड टूटेगा, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखो H हमारे पास यहाँ हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हमारे पास आ गया। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास OH एक जगह, OH जाएगा तो एक जगह। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर मान लो ये इस पे इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पे H आएगा, इस पे OH- आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास पार्शियल, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव होता है। नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव जाएगा और पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, टॉटोमेरिज्म होता है हमारे पास, आइसोमेराइजेशन हो जाता है। इसी में हमारे पास टॉटोमेरिज्म भी हो जाता है हमारे पास, इसी में हमारे पास अगर बोले तो इसे टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, टॉटोमेरिज्म हो जाता है। अब इसमें हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, अब जाएगा कहाँ पे, देख लो हमारे पास, तो वही है हमारे पास लास्ट में सिंगल बचता है हमारे पास। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास CH3 है, कुछ ऐसे बचेगा, और हमारे पास इधर तो OH लगा ही है हमारे पास, 1 2, और एक हमारे पास बचेगा, तो किधर बचेगा हमारे पास, यहाँ से मेनली हमारे पास कीटोन हमारे पास, या एल्डिहाइड अगर बोलना चाहे तो एल्डिहाइड बोल दो यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप बोलोगे। तो हमारे पास क्या बन गया, इथाइन से हमारे पास इथेनॉल बन गया, ETHEN, इथेनल। ठीक है, नॉल लिख दो, नॉल। ठीक है, नॉल क्यों, हमारे पास एल्कोहल है, यहाँ एल्कोहल लगा है, यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका इथेनल हो जाएगा, एल्डिहाइड कर गया, ETH, इथेनल बन गया हमारे पास। ठीक है, कीटो फॉर्म में चलेगा। अब यहाँ पे भी ये सेम यही चीज़ होगा हमारे पास। अब यहाँ पे टूटेगा तो ये भी दो फॉर्म में निकलेगा, H+ और OH- के फॉर्म में। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है, H+ OH- के फॉर्म में। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास कैसे मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, अब CH3C डबल बॉन्ड CH होगा, तो कहीं एक जगह मेरे पास OH लगेगा और एक जगह मेरे पास H+ लगेगा। ठीक है, नामकरण खुद कर लेना। यहीं पे आइसोमराइजेशन हो रहा है हमारे पास, आइसोमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनाएगा मेरे पास, CH3CH, ठीक है, 2 और CHO बनाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास CHO मतलब एक जगह कहाँ था हमारे पास, ये बीच में ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ये था ना हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास OH बना रहा है,
यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बना दो और इसे हमारे पास CH3 बना दो। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन बन जाता है। ठीक है, अब इस वाले में भी सेम ऐसे ही होगा हमारे पास, इसमें 1 2 CH3C हमारे पास कहीं पे भी रख दो। इसमें तो हमारे पास एक जगह यहाँ रखना था इसमें हमारे पास, लेकिन इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा कार्बन है तो यहाँ रखो, मतलब यहाँ रखो, अल्कोहल को कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डबल बॉन्ड हमारे पास OH यहाँ रख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने H रख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या हो गया, CH3 हो गया मेरे पास। दोबारा इसको आइसोमराइजेशन कराया हमने, तो मेरे पास CH3 क्या हो गया, CH2 कीटोन, और मेरे पास CH3 बन गया। ठीक है, ये मेरे पास बन जाता है। रेंज में आ रहा है ना, हाँ ठीक है, रेंज में आ रहा है। देख लेना, थोड़ा इंक भी हमारे पास ख़त्म हो गया, थोड़ा मार्कर का हमारे पास, तो एडजस्ट कर लेना। इसका नामकरण आप कर सकते हो, अगर करना चाहो तो हमारे पास क्या होगा, प्रोपेनॉन आ गया इसका, मिथ ईथ प्रोपेनॉन। इसी को हम क्या कहते हैं, एसीटोन भी कह देते हैं, एसीटोन कह देते हैं। इसका नाम हमारे पास ब्यूटेन 2 ऑल आ गया हमारे पास। ठीक है, कीटोन नहीं, ऑल कैसे आ जाएगा यार, मिथ ईथ प्रॉप ब्यूट हमारे पास। ठीक है, ब्यूटेन +2 ऑन आ जाएगा ना, कीटोन के लिए वन वर्ड यूज़ किया था हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका नामकरण ऐसे ही कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो हमें देख के जरूर जाना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब हमारे पास जो स्टार्ट होगा ना अकॉर्डिंग टू NCERT, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पहले है, फिर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पहले है, तो हम भी कुछ ऐसे ही देख लेंगे हम। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की। हमने अकॉर्डिंग टू NCERT चल रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि NCERT का ही क्वेश्चन हम सॉल्व करें और इम्पोर्टेंस बताएं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे पास, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में हमारे पास सबसे पहला आ जाता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एसाइल क्लोराइड। अब इसी को हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, और यही हमारा रोजेनमंड रिएक्शन हो जाता है, जो कि एग्जाम में हमारे पास एक बार नहीं कई बार आ चुका है, तो इसे हमें देख के जरूर जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हो जाता है इस चैप्टर का हमारे पास। ठीक है, अब हमने किया क्या, ये हमने बेंजाइल क्लोराइड लिया, यहाँ से तो क्लोरीन हमारे पास टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो H, एक H+ और एक H- के फॉर्म में अलग होगा। अब Cl क्या है, माइनस है, माइनस वाले के साथ कौन जाता है, प्लस। अब हमारे पास -H है, तो इस वाले के साथ, कार्बन के साथ कौन जाएगा हमारे पास, AH जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बनाएगा कुछ इस तरीके से, हमारे पास क्या, ये एल्डिहाइड बनाता है। क्या बताता है हमारे पास, एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड नाम हो जाता है हमारे पास इसका। ठीक है, ये हमें देखे जाना है, और इसका नाम हमारे पास रिएक्शन का रोजेनमंड रिएक्शन हो जाता है, जो कि एग्जाम में हमारे पास कई बार आ चुका है, तो इसे हमें जरूर देख के जाना है। इसके बाद अगर बात करें फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स की बात करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी हो जाता है हमारे पास। कैसे, देखो सबसे पहले अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्या, इसी को हमने स्टीफन रिएक्शन भी कहते हैं, इसी को हम स्टीफन ठीक है रिएक्शन कह देते हैं। इसे भी हमारे पास आ चुका है, डायरेक्टली आ चुका है, तो इसे भी हमें देख के जाना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास ना यहाँ पे हमारे पास मेनली ये कुछ टूटेगा, ये H+ फॉर्म में टूटेगा, Cl-, यहाँ से भी हमारे पास कुछ ऐसे निकलेगा। तो बनेगा क्या प्रोडक्ट हमारे पास, ये चीज़ देख लो पहले। CH3 हमारे पास ये कार्बन है ना, इसके बीच में हमारे पास हाइड्रोजन जाके लग जाएगा, तो बन जाएगा CH हमारे पास, और हमारे पास ये बॉन्ड बनाएगा क्या, डबल बॉन्ड H, हम NH बनाएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 2 इसके साथ बना रहा है और एक अपना हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। इसी में अब क्या करेंगे हम, अगर वाटर हमने डाल दिया, या हमने वाटर डाला है, इसमें हम हाइड्रोनियम आयन या H+ डाल देते हैं,
ये H+ डाल देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या बनाएगा, ये हमारे पास CH3CHO बनाएगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा यानी यानी मिथेनल बनाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, मिथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। ये एल्डिहाइड का प्रोडक्ट बना रहा है, ये चीज़ देख लो आप, ठीक है। इसी में हमारे पास फर्दर और भी टाइप के रिएक्शन आ जाते हैं। जैसे अगर मैं इसमें ले लूँ हमारे पास डायोल के साथ, अगर हमें एस्टर्स का रिडक्शन कराना है तो इसमें हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास RCN के साथ लिया जाए हमारे पास डायरेक्टली, तो जैसे हमने ये लिया था, अगर डायरेक्टली लिया जाए, मान लो क्वेश्चन ले लेता हूँ, मतलब मान लो कोई भी एल्काइल ग्रुप है CH3 और मैं यही ले लेता हूँ CN आ गया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एल्युमिनियम हाइड्रेट हमारे पास क्या डाल दिया, एल्युमिनियम हाइड्रेट, और हमारे IBU डाल दिया, ठीक है। और हमारे पास इसमें क्या किया, फर्स्ट ये डाल दिया, दूसरे बार में H2O डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या देखा, हमारे पास CH3CHO यानी एल्डिहाइड दे रहा है हमारे पास, ये भी आ सकता है हमारे पास, तो हमें देख के जाना है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के हमारे पास डायवल के साथ भी अगर हम एस्टर का कराए तो वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाते हैं, इसे हमें जरूर देख के जाना है अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इससे हम आगे बढ़े हैं, हमारे पास आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ ही, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के साथ एल्डिहाइड का कैसे फॉर्मेशन होता है। अभी हमने देखा भी था, वो दोनों का देखा था, एल्डिहाइड का भी कीटोन का भी एक साथ। यहाँ पे हम सिर्फ एल्डिहाइड का देखेंगे। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हमारे पास कोई भी ऐसा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यानी रिएजेंट होगा, उसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। जैसे हमने सबसे पहले यूज़ किया किसका, क्रोमाइल क्लोराइड का हमने, ठीक है। और दूसरे बार यूज़ किया हमने कॉर्मिक ऑक्साइड का हमने, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आता है। अब देखना दोनों एक ही जैसा रिएक्शन है हमारे पास, इसका बस हमारे पास ऊपर वाले का नाम हमारे पास रिएक्शन कुछ अलग बनता है, उसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इसका हमारे पास नाम है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड ETARD इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास दे रखा है। अब इसमें बनेगा क्या, ये देख रहे हो पूरा का पूरा यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटेगा, पूरा हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन रहेगा, बाकी लग जाएगा हमारे पास ये टॉलिन के साथ। और इसमें हम हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड बना लेगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, CH हमारे पास है, O CRO, और हमारे पास क्या है Cl है ना, Cl लग जाएगा हमारे पास CRO, और हमारे पास H एक है यहाँ लगा, Cl2 लग जाएगा हमारे पास, ये इधर ऐसे हमारे पास ट्वाइस लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बता देना हमारे पास, इसको कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसमें मान लो मैं हाइड्रोनियम आयन डाल दूँ या H+ आयन्स डाल दूँ, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये सारे का सारा निकल जाएगा यहाँ से। एक मिनट यार, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये मेरे पास यहाँ पे CHO बन जाएगा और बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब सेम एज इट इज प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये हमारे पास क्या दे रखा है, टॉलिन। ये हमारे पास यहाँ पे भी एज इट इज प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला कंपाउंड हमारे पास जाके रिएक्ट करेगा 273 से लेकर 283 केल्विन के बीच में हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में हमारे पास, ये पूरा का पूरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें देख के जाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, हमारे पास बनेगा, ठीक है। ये CH हमारे पास बनेगा और OCO और CH3 हमारे पास हो गया, ट्वाइस बनेगा। इसी में हमने क्या किया, H3O+ डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रेंज में आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेना, बेंजीन है हमारे पास, तो इधर हमारे पास CHO बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों के दोनों हमें इसको देख के जाना है, इटार्ड रिएक्शन के नाम से भी आ जाता है कभी कभार, तो हमें को देख के जाना है, ठीक है।
तो ये हमारे पास आता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में भी कभी कभी हीट करने को आ सकता है हमारे पास, तो देख लेना हमारे पास अच्छे से क्या है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में ही हमारे पास दूसरा आता है। अब हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड का पूरा ये करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम कीटोन का करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अब दूसरा जो प्रोसेस है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन रिएक्शन हमारे पास साइड से। ठीक है, अब इसमें हमारे पास Cl2 है। अब पता है कि Cl2 टूटेगा तो एक Cl- में एक Cl+ में जाएगा, वहाँ से हमारे पास CH3 में से हाइड्रोजन अलग होगा हमारे पास, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा हमारे पास। ठीक है, ये देखो हमारे पास इन दोनों में से ना ये वाला रिएक्शन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देख लेना। ठीक है, ये बताने वाला मैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, CH Cl3 बनेगा हमारे पास, जिसको हम क्या बना लेते हैं हम इसको, बेंजल क्लोराइड हमारे पास। एक मिनट, यहाँ तो Cl2 लगना थी ना, क्लोराइड लगेगा। इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोनियम आयन डाला, यानी H2O डाला, मतलब वाटर मॉलिक्यूल 373 केल्विन पे इसको हीट करवा दिया, तो हमारे पास ये एल्डिहाइड बना के दे देगा, यानी कि CHO बना के दे देगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। इसको हमारे पास बनेगा क्या, बेंजोल्डिहाइड। ठीक है, अब ये वाला जो रिएक्शन होता है गैटरमैन कॉच रिएक्शन, ये एज इट इज़ इसी फॉर्म में आया हुआ है। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग से हमारे पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के प्रेजेंस में हमारे पास, और रिएजेंट हमने क्या किया, एनहाइड्रेट AlCl3 या CuCl2 हमारे पास ले लेते हैं। तो इसके CuCl2 ले लेते हैं, इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट एल्डिहाइड ही मिल जाता है हमारे पास। ठीक है, CHO डायरेक्ट हमारे पास एल्डिहाइड मिल जाता है हमारे पास। ठीक है, इसी यही हमारे पास गैटरमैन कॉच रिएक्शन हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम अभी हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात की, अब हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में। इतने ही हमारे पास कीटोन्स के प्रिपरेशन आ जाते हैं। ज़्यादातर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात किया है हमारे पास, यानी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो सबसे पहले एसाइल क्लोराइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो ये हमें जरूर देख के जाना है। ठीक है, अब बनता है क्या यहाँ पे 2RMgX हमारे पास, यानी एक तरह से अगर कहा जाता है हमारे पास हमारे पास कैडमियम क्लोराइड का हमारे पास ग्रीन कार्ड रिएजेंट के साथ हमारे पास रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या निकलेगा, R हमारे पास। ठीक है, R क्या निकल रहा है हमारे पास, R2CD हमारे पास निकलेगा, प्लस हमारे पास Mg, हमारे पास क्या आ गया, Mg हमारे पास Mg और 2MgX और Cl आ जाएगा, ये Cl यहाँ जाके लग जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसी वाले का रिएक्शन हम इसके साथ करवा दें तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो कीटोन एज इट इज़ रहेगा हमारे पास 2, हमारे पास 2 है ना हमारे पास। ठीक है, 2R डैश हमारे पास कीटोन, और हमारे पास R बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है, हमारे पास एल्काइल ग्रुप लग जाता है, और हमारे पास CdCl2 निकल जाता है। ये हमें देख के जाना है। ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास मेनली का विकल्प पूछा और ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लो। अब इसमें होगा क्या, हमारे पास यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड हमारे पास टूटेगा, ये लग जाएगा हमारे पास, तो कुछ इस तरीके से बनाएगा CH3 CH2 हमारे पास यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन, और फिर हमारे पास कार्बन के साथ हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन ने इधर क्या किया, 2 बॉन्ड बनाया, इधर हमारे पास इसके साथ C6H5 के साथ अटैच हुआ, और ये हमारे पास जो था MgBr लगाया इसने। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, ठीक है, इसमें हमने हाइड्रोनियम आयन डाल दिया, H3O+ डाल दिया, रेंज में आ रहा है ना। ठीक है, दिख रहा है। तो अब इसमें हमारे पास क्या बनेगा, CH3, ये देख लो CH3
CH2 और हमारे पास एक ऊपर ऐसे दिखा रहा हूँ मैं एक मिनट, इसके साथ बनेगा CH, या मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ रेंज चले जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ CH3 CH2C, ये हमारे पास नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। ये हमारे पास C6H5 बना रहे हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग बना रहे हैं हमारे पास, एक मिनट, तो ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बना, तो ये यहाँ से हट जाएगा और ऑक्सीजन लगा लेगा हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाता है क्या, H5, ये बन जाएगा हमारे पास। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास प्रोपायोफिनॉन, ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, इसका हमारे पास देख लूँ पहले रिएक्शन आ रहा है क्या नहीं रेंज। ठीक है, आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास बन जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम। यहाँ पे बेंजीन रिंग है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग में हमारे पास यहाँ से Cl हट के एज इट इज़ रख जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास कहाँ पे लगाऊँ, यहीं पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास होगा। इस रिएक्शन का नाम होता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जो कि एग्जाम में हमारे पास कई बार आया हुआ है, तो इसे हमें देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारे पास एक आ जाता है, एक नहीं कई सारे हमारे पास। इसमें से सबसे पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइड, यानी HCN का हम अगर ऐड करते हैं, इसमें क्या होगा, जैसे कि हम इसको तोड़ेंगे। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, H+ और Cn- निकलेगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह तो जाएगा हमारे पास क्या, H जाएगा, और एक जगह हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास O के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो H जाएगा इसके जगह, और एक जगह Cn जाएगा हमारे पास, यानी साइनेट। तो कंपाउंड इस तरीके से कुछ बनाएगा, CH3C हमारे पास OH इस यहाँ पे बना, और Cn हमारे पास यहाँ पे बना। तो हमारे पास प्रोपेनॉन हमारे पास साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन हमारे पास साइनोहाइड्रिन। और एक हमने CH3 तो लगा ही नहीं, एक CH3 हमारे पास यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रोपेनॉन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, इसी को हम एसीटोन साइनोहाइड्रिन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बन जाता है। अब दूसरे की बात करें तो एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की हम मेनली बात करेंगे। सोडियम सल्फाइड में NaHSO3H की बात करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये अलग होगा टूट के, यहाँ से भी हमारे पास बॉन्ड टूटेगा, ये हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ये था हमारे पास पार्शियली नेगेटिव था, ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा एक तरह का एडक्ट बनेगा। पहले यहाँ पे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये भी हमारे पास, तो एक तरह का हमने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, दोनों के साथ हमारे पास ऐसा इसलिए हमने लिया। ठीक है, कोई भी हमने एल्काइन नहीं लिया, हमारे पास सीधा डायरेक्ट किया। तो हमारे पास यहाँ देखिए तो हमारे पास ONA बनाएगा, और हमारे पास क्या आएगा, SO3H बनाएगा हमारे पास। ठीक है, ये एक तरह का हमारे पास एडक्ट बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अब इसी में देखें, इसी को अगर हम इसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र करवाएं, इसका हम अगर ट्रांसफ़र हमारे पास करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन हमारे पास OH बन जाएगा इसकी जगह, और यहाँ पे हमारे पास SO3Na बन जाएगा हमारे पास। इसका नाम बाइसल्फेट हमारे पास बाइसल्फाइट होगा हमारे पास। सल्फाइट हमारे पास एडिशन कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास एक तरह से। ठीक है, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा, ये हमें देखना है। ठीक है,
ये हमारे पास उस इस तरीके से बन जाता है। इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमें करना है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में कब क्या आ जाए हमें पता नहीं होता, इसलिए हमें करके जाना है। तो आप इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें हम एडिशन ऑफ एल्कोहल में अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल, यानी कि ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है, उसमें हम बात करेंगे। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि हमारे पास कीटोन के लिए होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे लिए अगर देखा जाए ना तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमें देख के जाना है एग्जाम में। हमारे पास दोनों की अगर बात करें तो दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले कंपाउंड बनाए तो ये एल्डिहाइड के लिए होता है, ये हमारे पास कीटोन के लिए होता है हमारे पास, ठीक है। ये एल्डिहाइड है हमारे पास, यहाँ पे ये क्या है, कीटोन है हमारे पास। अब हमारे पास C2H5 हमने ले लिया है हमने, ठीक है, यानी कि विथ इथेनॉल हमने लिया है, ठीक है। तो इथेनॉल के साथ अगर रिएक्शन करवाए तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हेमी एसिटल बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, हेमी एसिटल। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये टूटेगा सबसे पहले, तो हमारे पास CH3, अब हम जानते हैं कीटोन है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, एक जगह तो जाएगा हमारे पास O और H हो जाएगा हमारे पास, दूसरी जगह हमारे पास C2H5 आके मिल गया, तो ये हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे फ्री है तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन डाल देते हैं, ये हमारे पास हेमी एसिटल हो गया। यदि अगर बोला जाए तो हमारे पास एसिटल एल्डिहाइड हेमी एसिटल है हमारे पास। हेमी एसिटल की बात करें, ठीक है। इसी में अगर फर्दर हम अगेन अगर C2H5OH को डाल दे तो हमारे पास इसमें क्या होगा, H+ आयंस के प्रेजेंस में ये भी हमारे पास रिवर्सल में ही आ जाता है हमारे पास। तो क्या होगा, दोबारा हमारे पास C2H5 है ना, यहाँ पे हमारे पास ये हट जाएगा OH, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो बन जाएगा कुछ इस तरीके से CH3C2H5 ये बन गया, और यहाँ भी C2H5 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे फ्री यहाँ लग जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा हमारे पास, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम तो यही हो जाएगा हमारे पास एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और डाई इथाइल है ना, डाई इथाइल हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर हमारे पास, डाई इथाइल एसिटल, ACTL एसिटल बन जाएगा हमारे पास, एसिटल, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब इस वाले में बात करते हैं हम, ये हमारे पास जो कीटोन्स के लिए होता है, इसको हम जैसे ओनली फॉर एल्डिहाइड लिखा तो फॉर इसके लिए हम लिख लेते हैं ऑन फॉर कीटोन ओनली, एक कीटोन के लिए होता है हमारे पास, ये चीज़ हमें देख लेना है। अब हमारे पास इसमें भी HCl गैस के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, इसमें से हमारे पास निकलेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें भी यही होता है, टूट के यहाँ पे जा रहा था, ये हमारे पास पार्सली नेगेटिव हो रहा था, ये पार्सली पॉजिटिव हो रहा था। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास कुछ इस तरीके से निकलेगा और जाके एज इट इज़ लगेगा, देखो कैसे CH3C हमारे पास बनेगा, ठीक है, और हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, रुक जाओ, CH3 और एक CH3 इधर लेते हैं, इधर से लेके जाके इस कार्बन को लेके आते हैं, ठीक है, ये दो CH3 को। अब हमारे पास बनेगा तो हम इस ऑक्सीजन को और इस वाले को ऑक्सीजन के साथ अटैच करवा सकते हैं। तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और हमारे पास CH2 यहाँ, फिर हमारे पास CH2 यहाँ, और हमने इसको मैच कर दिया, ठीक है, 2 2 4 हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास निकल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास क्या, और इसका नाम हमारे पास क्या आ गया, प्रोपेनॉन हमारे पास ग्लाइकोल, ग्लाइकोल बना रहे हैं हमारे पास, ग्लाइकोल कीटल बना रहे, ये हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है, जो कि हमारे एग्जाम में आता है, इसे हमें देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ थे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप सबसे पहले नोट डाउन करिए, ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में डी पार्ट देखते हैं, जिसमें हमारे पास एडिशन ऑफ अमोनिया इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो यहाँ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएगा, बाकी जाके एज इट इज़ लग जाएगा। देखो कैसे, ये हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है हमारे पास। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे लग गया, एक H यहाँ पे लग गया, प्लस हमारे पास क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एडिशन प्रोडक्ट हो जाता है हमारे पास। इसको नाम दे देते हैं ADDA, एडिशन प्रोडक्ट होता है। इसी से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस डाले यहाँ पे। अब हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ समझना है, ये जो जेड है, जेड होता क्या क्या हमारे पास। तो यहाँ पे अगर ऊपर लिखना चाहो तो जेड हमारे पास कुछ भी हो सकता है। जेड हमारे पास हो सकता है H हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है हमारे पास। ऐसे बोले तो हमारे पास NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो हमारे पास ये हमारे पास एक्सेट्रा करके लिखना चाहो तो वो भी लिख सकता हूँ, कुछ भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया, जेड की बात हो गई है हमारे पास। अब यहाँ 2 रिएक्शन, एक इथेनॉल से रिएक्शन है, एक बेंजल्डिहाइड से, दोनों हमारे पास एल्डिहाइड से रिलेटेड ही है हमारे पास। अब कीटोन लेना चाहिए तो कीटोन भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले समझना है, यहाँ से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा। अब देखो कैसे, हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन ही कर लेते हैं। ये हमारे पास CH3 हो गया, ये हमने कार्बन को ऐसे लिखा, फिर हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ डाला हमने। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास इतना हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, हमारे पास एक काम करते हैं ना, इसको हम कीटोन से ले लेते हैं। ये हमने बेंजल्डिहाइड, इसको हम कीटोन से ले लेते हैं, तो CH3 डाल देते हैं यहाँ पे, इसका नाम भी हटा देते हैं मेरे। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम CH3 डाल दें यहाँ पे, इसका नाम होगा मिथ प्रोपेनॉन हो गया, प्रोपेनॉन हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारे पास ये बॉन्ड टूटा तो इसके पास जाएगा, तो पार्शियल नेगेटिव हो पार्शियल पॉजिटिव हो, तो CH3 और हमारे पास ये CH3 आ गया। अब ये हमारे पास कीटोन का आ गया, ये एल्डिहाइड का हो गया, दोनों के एक एग्जाम्पल हो जाएंगे फिर हमारे पास। ठीक है, अब हमारे को करना क्या है, इनमें से अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 निकल जाएगा। ये मतलब ये पूरा निकलना चाहिए तो ये निकल जाएगा हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहाँ पे लगेगा N हमारे पास और एक हाइड्रोजन लगेगा, ये हमारे पास कुछ बन जाएगा, और प्लस हमारे पास H2O निकल जाएगा। तो हमारे पास अमोनिया के साथ तो क्या बन गया हमारे पास, प्रोपेनॉन अमीन बन जाएगा, आइमीन बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब वही बेंजल्डिहाइड में भी क्या होगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन जाके निकल जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो मेरे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन तो है ही। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एसिडी, जहाँ से ऑक्सीजन टूटा था, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं अमोनिया और ए डाल देता हूँ मैं, कि सॉरी OH था ना, तो OH डालूंगा मैं, OH भी ले सकता हूँ, तो OH डाल दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने OH डाल दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा, और यहाँ पे भी मेरे पास वाटर निकल जाएगा, तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड अमीन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमारे पास एग्जाम में यहाँ से देखो, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कर सकते हो, इसको जा के सकते हो, हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, जितने भी रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट हमें करके जाने। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन हो जाता है, इसे हमें देख के जाने एग्जाम में। ठीक है, इससे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिडक्शन हमारे पास किसका हो रहा है, सबसे पहले एल्कोहल का हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना एल्डिहाइड है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, और ये हमारे पास कीटोन है। ये चीज़ हमें देख लेना। ऐसे हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये कीटोन है हमारे पास। तो सबसे पहले रिडक्शन में एल्कोहल में बात करें तो हमारे पास हमारे पास क्या बनाएगा, हमारे पास CH2 और हमारे पास OH बना रहा है, ये हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, ये होगा किसका, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड की बात कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या बनाएगा, हमारे पास R तो है ही, अगर RCH हमारे पास और OH बनाएगा ये हमारे पास, और एक R- इधर लग जाएगा हमारे पास। ये किसकी बात करें हमारे पास, ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी एल्कोहल होंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हम क्लिम्सन रिडक्शन की बात करें या वोल्फ-किस्लर की बात करें, दोनों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें भी हमने क्या लिया है,
ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये हमारे पास कीटोन है, ठीक है, ये हमें देख लेना है। ये रही एल्डिहाइड और ये रही कीटोन हमारे पास। इसमें भी हम देखेंगे। सबसे पहले जिंक अमलगम का के साथ रिएक्शन करवाएंगे HCl डाल के हमारे पास। तो क्या बन जाता है हमारे पास, देखो यहाँ पे CH3, अब ये हट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास कार्बन बचेगा। अब हमारे पास इसके साथ हमने क्या लगा दिया, CH3 हमारे पास हो जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इथेनॉल से हमने क्या बना लिया, इथेन बना लिया हमने, इथेन, इथेनॉल से इथेन बना लिया। ये हमारे पास इथेनॉल था, इथेनॉल। वही मिथ इथ प्रोपेनॉन है हमारे पास। प्रोपेनॉन से हमारे पास क्या बना रहा है, अब हमारे पास CH हमारे पास 3 और CH2 और हमारे पास CH3 बन जाएगा हमारे पास, प्लस H2O निकल जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास प्रोपेनॉल से प्रोपेन, प्रोपेन बना है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें देखे जाना है, सिंपल सा रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। अब इस वाले में देख लो, ये हमारे पास कीटोन से रिलेटेड हमारे पास वोल्फ किस्नर रिएक्शन कहते हैं। इसमें हमारे पास एक प्रोसेस जो होगा हमारे पास, बीच में हमारे पास इंटरमीडिएट भी बनेगा। अब ये क्या बनेगा वो चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे जैसे रिएक्शन किया वैसे यहाँ पे भी होगा हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से इसको हम अलग कर देंगे और बाकी जाके लग जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे CH3 हमारे पास होगा, ऐसे करके करते 2 CH3 निकलेगा, इसलिए हम CH3 और यहाँ पे कार्बन लगाया हमने और एक CH3। देखता हूँ रेंज में आ रहा है क्या नहीं, हाँ ठीक है आ रहा है, थोड़ा नीचे हो रहा है। CH3 हमारे पास CH हमारे पास थोड़ा ऊपर ही करके लिख लेते हैं, इसलिए हम CH3 C और हमारे पास CH3 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हमारे पास क्या लगा जाएगा, NH2 हमारे पास लग जाएगा, NH2, ये हमारे पास हो गया। इसको हम ब्यूटानॉन हाइड्रोजन कहेंगे। ये हमारे पास क्या था, मिथ इथ प्रोप हमारे पास था, यानी कि हमारे पास मिथ इथ प्रोपॉन, हमारे पास प्रोप प्रोपेनॉन हमारे पास ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे लिख लेते हैं क्योंकि आगे रिएक्शन करेंगे, ठीक है। इसी को अगर रिएक्शन कराएं हम KOH डाल के या इथाइलिन ग्लाइकोल डाल के, इथाइलिन ग्लाइकोल जाके, जो कि हमने पीछे भी देखा था, तो हमारे पास बनेगा क्या, ये चीज़ देख लो सबसे पहले। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 हमारे पास बनेगा, फिर CH2 और CH3 बन जाएगा हमारे पास, और हमारे पास नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मिथ प्रोपेन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ हमारे पास ये आ जाता है हमारे लिए, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करते जाना, और ये हमारे पास एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और यहीं से आएंगे भी क्वेश्चन, ठीक है, इसे हमें ज़रूर देख के जाना है। यहाँ पे एक हमारे पास छोटा सा रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मान लो एल्डिहाइड को लेके अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, माइल्ड यानी वीक होता है हमारे पास, माइल्ड यानी वीक, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास हो रहता है। तो हमारे पास क्या बनाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा हमारे पास, क्या बना लेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है हमारे पास। ये चीज़ हमें देख लेना है। इसके बाद अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करवाए, तो ये एल्डिहाइड के साथ कराया तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, लेकिन कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास कुछ और ही मिल जाता है हमारे पास। देख लो RCOOH तो हमारे पास मिल जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, प्लस R डैश हमारे पास CH2COOH हमारे पास ये मिल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास किसके क्लीवेज है, बाय क्लीवेज अब हमारे पास कार्बन के 1 और 2 कार्बन के टूटने से हमारे पास ये बनता है, बॉन्डिंग के टूटने से, ठीक है। वही अगर दूसरा अगर देखें यहाँ पे प्लस लगा के हमारे पास दूसरा, तो हमारे पास RCH2COOH हमारे पास बनता है, जैसे ये बना था। अब दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, R डैश के साथ COOH बन रहा है हमारे पास। ये हमारे पास किसके क्लीवेज से, बाय क्लीवेज ऑफ हमारे पास कार्बन 2 एंड हमारे पास कार्बन एंड 4 के वजह से हमारे पास आई थिंक, ठीक है। तो हमारे पास कितने, 1 2 3 कार्बन थे हमारे पास, कार्बन 3 ले लो, ठीक है। इनके हमारे पास बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हमारे पास, ठीक है।
यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे हमारे पास ये टूटता है, ये कुछ बनता है। तो ये हमें देख के जाना है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें। इसके बाद हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड टेस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं एक ही बारे में पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हमारे पास जितना भी है प्रोसीजर मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट किसके लिए हमारे पास, ठीक है। क्योंकि एग्जाम है हमारा, तो इतना हम डिटेल में उसको नहीं पढ़ सकते। डिटेल में हम फिर कभी और पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको नोट डाउन करिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड कुछ टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम टॉलरेंस टेस्ट, यानी इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह देते हैं, ये हमारे पास आया हुआ एग्जाम है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो टॉलरेंस टेस्ट के हमारे पास जो रिएजेंट हो जो होते हैं हमारे पास अमोनिकल हो जाते हैं हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसको डायमीन सिल्वर में हमारे पास अगर देखा जाए तो इसका हमारे पास IUPAC नेमी में कर सकते हैं। इसमें रिएक्शन ये है हमारे पास, इस रिएक्शन के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड का हम, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट के थ्रू हम टेस्ट करवाते हैं, तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास एनायन बनता है और सिल्वर हमारे पास मेटल निकल जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी पहचान हो जाती है, ठीक है। अब फेलिंग्स में हमारे पास रिएजेंट में हमारे पास इसमें भी ऐसी टेस्ट करते हैं हम, सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B होता है। एक कॉपर सल्फेट को लेके हमारे पास, और हमारे पास सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट को लेके करते हैं, इसको हम रॉचलेस सॉल्ट भी कह देते हैं। इसका मेनली रिएक्शन अगर देखा जाए तो एक रिएक्शन हमारे पास NCERT में दे रखा है, जिसको हम देख सकते हैं ऐसे भी, मैं यहाँ पे करवाऊंगा नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास NCERT है, यहाँ पे टॉलरेंस टेस्ट और हमारे पास फेलिंग टेस्ट के बारे में बता रखा है। तो ये हमारे पास कुछ ये बन जाता है हमारे पास, ठीक है। ये आप ये यहाँ पे कर सकते हो। ये हमारे पास 2 टेस्ट हो जाते हैं, दोनों टेस्ट हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए होते हैं। इसके तीसरे टेस्ट के बारे में बात करें तो हेलोफॉर्म, जिसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी कह देते हैं। अब इसमें हमारे पास देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्शन होता है, जैसे हम X2NaOH, इसको NaOX बोला जाता है, इसको हम सोडियम हाइपोहेलाइड कह देते हैं, इसको हम हेलोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। अगर आयोडीन लेके करें तो हमें सोडियम हाइपो आयोडाइड, यानी हमारे पास इसको आइडोफॉर्म टेस्ट कह देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाते हैं। किससे रिलेटेड क्या यूज़ किया जाता है, जिस मेनली इसके रिएजेंट्स का नाम याद रखना है आपको, इसके मेनली क्या करना है, रिएजेंट्स का नाम याद रखना है, और कौन सा टेस्ट किसके लिए है, हम इसको रॉचलेस सॉल्ट किसको कह देते हैं, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। इतना ही आता है हमारे पास इसमें, और डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ेंगे, जब हम डिटेल लेक्चर जो बनाएंगे ना उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा इक्वेशन के साथ हम करेंगे, रिएक्शंस के साथ मिली, ठीक है। तो फिलहाल आज हम इतना ही करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें इस टेस्ट में 2-3 कुछ रिएक्शंस और हैं, इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम रिएक्शन ड्यू टू, हमारे पास जो चौथा रिएक्शन था, बीच में हमने टेस्ट के बारे में बात किया था, तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनता है ये चीज़ हमें देखना है। तो इसमें हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों ले लेते हैं। ये हमारे पास एल्डिहाइड के साथ है, ये कीटोन के साथ है, ठीक है। ये एल्डिहाइड के साथ है, ये कीटोन के साथ, हमारे पास ऊपर वाले एल्डिहाइड। सबसे पहले हमारे पास इसी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो देखेंगे हमारे पास इथेनॉल के साथ, तो हमारे पास ये लिया गया है हमारे पास। तो इसमें हम रिएक्शन क्या करवाएंगे, देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन किया गया हमारे पास। तो CH3 हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, ये एज इट इज NCERT में भी दे रखा है हमारे पास। CH3CH हमारे पास OH है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा हमारे पास, इस पे इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन हमारे पास जा रहा है उसके पास, ठीक है, बाकी इसके पास जुड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखो CH2 हो गया हमारे पास, और हमारे पास C डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हमारे पास कीटोन ये CHO बना लेगा, यानी कि CHO बना लेगा हमारे पास, क्या बनाएगा ये हमारे पास CHO। अब इसका हम क्या नाम देते हैं, 3 हाइड्रोक्सी हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो जाता है, ब्यूटेनल हो जाता है हमारे पास, ठीक है। इसी का यही हमारे पास क्या होता है, एल्डोल हो जाता है। इसी का अगर इसका नाम दिया जाता है तो हमारे पास बीटा, अल्फा पोजीशन ये हमारे पास, और बीटा पोजीशन हमारे पास क्या है, ये वाला पोजीशन बीटा है हमारे पास, ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो इसका नाम हो जाता है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी। जो तीसरा पोजीशन है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3, ठीक है, 3 और 4 हमारे पास, तो बीटा हाइड्रोक्सी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नाम हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और क्या आ गया हमारे पास, एल्डोल। एल्डोल क्या बना रहा है ये चीज़ देखो हमारे पास,
अब यहाँ पे अगर रिएक्शन देखें ना, तो इसके आगे का रिएक्शन अगर देखें तो हमारे पास देखो ये दो चीज़ निकल जाता है। मैं ये साइड में यहाँ लिख रहा हूँ 4 हमारे पास किसके लिए, CHO के लिए हमारे पास, यानी एल्डिहाइड के लिए हमारे पास ये हो गया। और अगर हमारे पास एल्कोहल के लिए होगा तो OH होगा हमारे पास, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद का रिएक्शन अगर यहाँ देखें तो यहाँ से ये हीट करने पर -H2O निकल जाता है हमारे पास, H2O निकल जाएगा तो बनेगा क्या यहाँ पे हमारे पास, ये देखो यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, CH3 आ रहा है ना रेंज में ये हमारे पास, हाँ ठीक है आ रहा है हमारे पास रेंज में, ठीक है। तो CH3 हमारे पास बचता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH हमारे पास बचेगा, और एक हमारे पास क्या बचेगा, CHO बचेगा। आई थिंक ये रेंज में नहीं आ रहा होगा, ठीक है आ रहा है ये भी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बन जाता है, इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन 2 इनल, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारे पास ये क्या है, डबल बॉन्डिंग है और एल्डिहाइड है हमारे पास, इसलिए इसका नाम ये हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, एल्डिहाइड के लिए, और ये हमारे पास कीटोन के लिए, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कीटोन अल्कोहल ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है। अगले वाले में हम एज इट इज यहीं पे बात करेंगे प्रोपेनॉन को लेके हम, यानी एसीटोन है हमारे पास, इसको हम एसीटोन भी कहते हैं, ठीक है। इसका हम रिएक्शन कराएंगे ऐसे एज इट इज, हम यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के भगाएंगे इसको, हम यहाँ पे ऊपर हो गया हमारे पास, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे करके ले लूँगा, तो CH3 मेरे पास क्या हो गया, ये OH हो जाएगा मेरे पास, फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे नीचे अगेन CH3 है हमारे पास, फिर मेरे पास CH2 कीटोन, और ये एल्डिहाइड बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका नाम ये क्या आएगा, 4 हाइड्रोक्सी हमारे पास 4 मिथाइल, देखो 1 2 3 होना चाहिए ना, 1 मिनट, अच्छा CH3 है यहाँ पर, ये CH3 आएगा यहाँ पे, 1 2 3 1 4 हो गया हमारे पास। इसमें अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा हमारे पास ये होगा, बीटा हमारे पास इसके अगल बगल वाले हो जाते हैं, तो मेरे लिए अल्फ़ा बीटा हम इसमें दिखाई नहीं रहे, तो 4 मिथाइल करेंगे हम, 4 मिथाइल, और कितना है मेरे पास, 1 2 3 4 5 है, तो हमारे पास 5 के लिए क्या करते हैं, पेंट, प्लस दूसरे नंबर पे है 2 ऑन कीटोन हमारे पास, तो ये लिखेंगे हमारे पास, ठीक है। इसमें कीटोल की बात करते हैं, कीटोल, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 कैसे निकलते हैं, ये जी देखो, हमारे पास अगर OH निकल रहा है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एल्कोहल ये निकल रहा है, और CHO निकल रहा है, तो हमारे पास किसके लिए होगा, एल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारे पास एल्कोहल ग्रुप है, ये कीटोनिक हमारे पास कीटोनिक ग्रुप हो जाता है, इसमें एल्डिहाइड नहीं निकलता, एल्डिहाइड उसमें निकलता है, इसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड निकलता है, इसमें हम कीटोनिक ग्रुप कह देते हैं, कीटोनिक ग्रुप कह देते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ अब अगेन हम क्या करेंगे, इसमें हम हीट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, हमारे पास बनेगा क्या, इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बनेगा हमारे पास, CH3 हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3 है, क्योंकि यहाँ से अल्कोहल निकल जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे हुआ था, ये निकला था, तो हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा, हमारे पास क्या बनाएगा, CH और C डबल बॉन्ड, और हमारे पास CH3 यहाँ पे निकल रहा है, ऐसे निकलेगा हमारे पास, ये बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 1 2 3 4 5, तो 4 मिथाइल पेंट, यहाँ पे हमारे पास 3 इन, और हमारे पास क्या आएगा 2 ऑन, ये आ जाता है। देख लूँगा एक ज़रा कैमरे के रेंज में है क्या नहीं, ठीक है, हाँ आ रहा है रेंज में हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ नाम मिल जाता है, ये हमारे लिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों के दोनों रिएक्शन की बात करें तो, एक हमारे पास एल्डिहाइड का था, ये हमारे पास कीटोन का, तो ये हमें ज़रूर देख के जाना। ये हमारे पास यहाँ से मिक्सअप हो गया, ये अलग है हमारे पास, ठीक है। तो ये आप देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस की मेनली बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों रिएक्शन। अभी हमारे पास ये एल्डिहाइड से रिलेटेड है, कीटोन से रिलेटेड है, देखो कैसे। सबसे पहले इसको करते हैं हम डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, ये हमारे पास अब यहाँ से निकलेगा क्या, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है हमारे पास अगर बोला जाए तो CH3 हमारे पास क्या बना रहा है, C हमारे पास OH यहाँ पे बनाएगा हमारे पास, फिर यहाँ पे हमारे पास CH
CH3 जो हमारे पास था, ये एज इट इज़ प्रोडक्ट हमारे पास, देखो यहाँ हाइड्रोजन से निकल गया हमारे पास, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, CHO बना रहा है हमारे पास, CHO, ये हमारे पास क्या हो गया, एल्डोल बना लिया, इसने क्या ना है, एल्डोल। ठीक है, इसी को मैं अगर हीट करवा दूँ तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, तो मेरे पास CH3, ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास आई थिंक बोर्ड में आ रहा होगा, CH हमारे पास आ जाता है, डबल बॉन्ड C और एक CH3 यहाँ पे आया, और ये हमारे पास CHO यहाँ से निकल जाएगा, ये हो गया हमारे पास, दे आ रहा है क्या नहीं रेंज में, ठीक है, हमारे रेंज में आ रही है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसका हम क्या नाम लिखते हैं, 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूट 2, और क्या लिखेंगे, इनॉल है ना, इन AL लिखो, एल्डिहाइड इसलिए, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पास इसमें ये आ गया हमारे पास, किसका यूज़ किया हमने, मेनली इथेनॉल का यूज़ किया हमने और प्रोपेनॉल का यूज़ किया हमने। प्रोपेनॉल का यूज़ किया, अब हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसका यूज़ करते हैं हम, इन दोनों का यूज़ करते हुए हम बनाएंगे, हमारे पास क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड आ गया हमारे पास, और हमारे पास ये आ गया, तो इस दोनों का यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, दोनों आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे, हमारे पास बेंजल एसिटोफिनॉन बनाएंगे हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से आया हमारे पास ये, ठीक है, ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड C हमारे पास बन रहा है, CH और C यहाँ पे कार्बन लेके ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बन रहा है, जो कि NCERT में एज इट इज़ दे रखा है हमारे पास, इसे हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसका नाम होगा बेंजो एसिटोफिनॉन, बेंजल, हमारे पास NCERT में यहाँ पे एज इट इज़ पर लिखा हुआ है, तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, इसका हम नाम लिख लेते हैं, तो हमारे पास आता है एसिटोफिनॉन, ठीक है, ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास कीटोन से रिलेटेड है, तो ये हमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें देख के जाना है, कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी हमारे पास 2 या 3 रिएक्शन, उसे भी हम देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम अदर रिएक्शन में हमारे पास 2 रिएक्शन आते हैं, कैनिजाइरो रिएक्शन एंड कैनिजाइरो रिएक्शन, और हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों ही रिएक्शन हो जाते हैं, हमें देख के जाना है। इसमें से कैनिजाइरो रिएक्शन अगर कहा जाए तो वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है, 2 हमारे पास बेंजल्डिहाइड लिया है, कंसनट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में उसको हमने डाल के हीट करवाते थे, Na+ और OH निकल गया हमारे पास। तो एक चीज़ देखना हमारे पास, एक तो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल बन रहा था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एक तो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, तो हमारे पास CH2OH CH2OH हो जाता है हमारे पास, ठीक है, 1 मिनट, OH हो जाता है हमारे पास, अल्कोहल बनेगा। लेकिन दूसरा जो बन जाता है हमारे पास सोडियम बेंजोनेट बन जाता है हमारे पास, सोडियम बेंजोनेट COONA हमारे पास बना रहता है, इसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट बना लेता है हमारे पास, ठीक है, सोडियम बेंजोनेट। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे अब हमें पता है कि इन दोनों को एक साथ रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास तो नाइट्रोनियम आयन मिलता है, लेकिन अलग अलग से करवाएं अगर हीट डाल दे 273 केल्विन से लेकर 283 यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हीट करवाएं तो NO2+ हमारे पास निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर बोले तो NO2 नहीं, यहाँ पे NH3 निकलेगा, NH3, ये क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है, ये हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक में तो NO2 ही निकलता है। इतना कन्फ्यूज़न किस लिए हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रोडक्ट मेजर होगा जो कि हमारे पास कहाँ पे मेटा वाले पोजीशन पे हमारे पास NO2 जाके लग रहा है हमारे पास, तो इसका नाम भी हो जाता है हमारे पास मेटा नाइट्रो, ठीक है, बेंजल्डिहाइड हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो जाता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे एल्डिहाइड और कीटोसिस, जिसे हमें एग्जाम में देख के जाना ही। इसका अगला टॉपिक हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बच गया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको भी हम जल्दी कवर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।